प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में, जहां मैं आपसे आपके और अपने शुद्ध सनातनी परंपरा में जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनके बारे में चर्चा करने आया हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आज के कार्यक्रम में मैं 7वें संस्कार अन्नप्राशन संस्कार के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। एक बात और है, ये संस्कार वाले कार्यक्रम आप जा करके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। जो लोग अभी पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप वहाँ पे अभी तक के 6 संस्कार बनाए जा चुके हैं। उसकी विधि, उसकी क्रियाविधि क्या है, वो कैसे काम करता है, उसका महत्व क्या है, ये सारी चर्चाएं उसमें शामिल है। अन्नप्राशन में क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं जानेंगे थोड़ी देर में। बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात बड़ी गंभीर है और बहुत बड़ी भी है। माता के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है तो उसके आंत में या उसके मुख में से हो करके उसके शरीर में कुछ मलिन भक्षण, ऐसे अन्न चले जाते हैं जो बच्चे के लिए दूषित होने का या बच्चे को दूषित करने का कारण बन सकते हैं। इस वजह से इस संस्कार का विधान किया गया ताकि बच्चे को चूंकि अब ये जो सूक्ष्म शरीर है वो तो चलो ठीक है, पर स्थूल शरीर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे महसूस करते हैं, उस स्थूल शरीर के बाह्य निर्माण में अन्नप्राशन का संस्कार का बड़ा महत्व हो जाता है। क्योंकि इसको पुष्टता प्रदान करने के लिए और बच्चे को निरोगी काया का दान करने के लिए उसके पूर्वजों के द्वारा, जो उसके बड़े लोग हैं, उसको आशीर्वाद स्वरूप ये संस्कार उसमें डाला जाता है। इस संस्कार से बच्चे के शरीर का संपूर्ण बाह्य विकास और आंतरिक, जैसे कहा जाता है ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, ये संस्कार बच्चे को इसलिए दिया जाता है ताकि उसके स्थूल शरीर का निर्माण बेहतर तरीके से और समुचित तरीके से हो सके। अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ये संस्कार कैसे करा जाता है? एक शुभ मुहूर्त में, जो भी आपके यहाँ दिनमान ना हो, एक अच्छा योग बीत रहा हो, शुद्ध तिथि। अब एक बात और बता दूं, यहाँ मैं आप लोगों को संस्कारों के कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद गर्भाधान किस मुहूर्त में किया जाता है, किस किस मुहूर्त में कौन कौन से संस्कार करे जाते हैं, उस पर कार्यक्रम लेके आऊंगा। बने रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा ये जानने में। क्योंकि विवाह तो हो और संतति भी हो तो संस्कार भी आवश्यक है। तो अब आगे मैं बताऊं तो ये ना अन्नप्राशन जो संस्कार है, इसको शुभ मुहूर्त में, शुभ दिन में किया जाता है। अब ये आपको अपने पंडित जी से दिखा लेना चाहिए कि कौन सा दिन और वार अच्छा रहेगा। उसके बाद उस दिन घर में भगवान विष्णु की पूजा करिए या घर में गणेश जी की पूजा हो जाए, घर के जो कुल देवता हैं उनकी आराधना हो जाए। और पूजा करने के बाद बच्चे को मामा के गोद में बिठाया जाता है, जो उसके मामा हैं उनके गोद में बिठा करके, और मामा से ही उसे जई का चरू खिलाया जाता है। चरू मतलब होता है खीर, जई का खीर या चावल का, अगर जई नहीं है तो चावल का खीर। क्योंकि ये जो होते हैं वो हमारे शरीर के जितने भी रोग व्याधि शरीर में अंदर जो बच्चे के होते हैं उसको वो खत्म कर देते हैं, उसके नाशक होते हैं। इसीलिए पहला अन्न जो होता है वो जई का खिलाया जाता है। ये देव अन्न कहे जाते हैं, ये देवताओं के अन्न हैं। तो उसमें वो मंत्र जो है वो कौन सा है जिसको पढ़ते हुए मामा जो हैं वो बच्चे को अन्न खिलाते हैं, वो खीर खिलाते हैं। उससे पहले मैंने आपको एक कार्यक्रम में इसी में बताया था, जहां मैंने आपसे बताई थी कि शहद और घी, जिसमें 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद का सोने के चम्मच से या चांदी के चम्मच से, या फिर कुछ नहीं है तो तर्जनी अनामिका उंगली से बच्चे को चटाया जाता है। इसमें भी, यहाँ पे भी आप उसे शहद चटा सकते हो। और यहाँ सिर्फ खिलाया नहीं जाता, उसको इसका पान कराया जाता, मतलब सिर्फ चटाया जाता है।
क्योंकि दांत निकल जाते हैं। और ये जो संस्कार है वो 6वें से 7वें महीने में किया जाता है, इतने वक्त के बाद, क्योंकि अब वहां पे अब उसकी जठराग्नि जो है वो जातक की, जो जन्मा जातक है उसकी बढ़ती है, और अब उसके पाचन शक्ति की प्रबलता बढ़ती है, उसकी जठराग्नि बढ़ती है, और उसको भूख लगने लगती है, और वो भूख के लिए तो रोता ही है, तो अब उसको अन्न चाहिए होगा। माता का दूध एक वक्त तक चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब उसके स्थूल शरीर के निर्माण में अन्न की आवश्यकता होती ही होती है। इसीलिए तो ये मंत्र है जो पढ़ते हुए जातक को वो अन्न खिलाया जाता है, जो मैंने खीर कहा। शिवौ तेस्ताम व्रीहीय वाव बला सावदो मधौ एतौ यक्ष्मं विवाधेते एतौ मुंचते मुंचतो हसः। यहाँ देखिए यक्ष्मम, वो जो अन्न मैंने बात कही ना, वो जई वाली बात, वो यक्ष्मा का नाशक होता है। यक्ष्मा जो रोग होता है ना, जिसको टीबी बोलते हैं, उसको तपेदिक जिसको बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, उसे, उस तरीके के भयंकर रोगों को भी नाश करने की क्षमता है उस अन्न में जो बच्चे को पहली बार दिया जाता है। बस इतनी सी बात है, पर यह है बड़ा गंभीर। अब इतनी बात होने के बाद आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। अब आइए आपको कार्यक्रम के अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिससे आप लोगों के नेत्र थोड़े खुल जाएंगे। एक जातिका थी, उसकी हो गई शादी, उसकी मतलब शादी ठीक हो गई, विवाह उसका होने लगा। तो पहली बार जब उसे उसका पति देखने आता है तो उसने उसको उपहार स्वरूप एक नाक की नथ दे दिए। नाक का नथ जो लगाया जाता है ना नाक में। अब वो जातिका बड़ी प्रसन्न हो गई, खूब खुश हो गई कि वाह, मेरे पति ने मुझे नाक का नथ दे दिया। अब वो उस रास्ते से जो भी जाए उस सबको ये बात बताती, मेरी शादी ठीक हो गई, मेरा विवाह ठीक हो गया, और पति ने मुझे नाक का नथ दिया है। सबको बताए, सब लोग खुश भी हों, सब लोग आशीर्वाद भी दें। एक साधु उधर से गुजर रहे थे, उसने गलती करी कि उस साधु से ये बात कहती, साधु बाबा, मुझे मेरे पति ने नाक का नथ दिया है, मेरा विवाह ठीक हो गया। अब उसके बाद साधु जी ने कही, महात्मा, बड़े दिव्य महात्मा थे, संत थे, उन्होंने बात कही, बेटी एक बात बताओ, जिस पति ने तुझे नाक का नथ दिया है उसके लिए तुम इतने उतावले हो रहे हो, इतना प्रसन्न अपने आप को कर रहे हो, और जिस पति ने, जो दुनिया भर का पति बन बैठा है, जो दुनिया भर का पति है, विश्व का पति है, उसने तुझे नाक दिए है, उसका क्या होगा? जिसने नाक दिए उसके बारे में तो कभी भी तुमने चर्चा नहीं करी, और जिसने उसमें नथ लगा दिए उसके बारे में इतनी चर्चाएं कर रहे हो। विचार करना इस पे, बड़ी अद्भुत बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।